मेरा नाम मोहम्मद साइम ताहिर है और आज जो है हम एक नई वीडियो के साथ जो है वो हाजिर हैं। अच्छा, हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही थी ऑस्ट्रेलिया को लेकर, जिसमें स्टूडेंट्स को बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक जो फ़ंड्स की जो है वो एलोकेशन है, उसका आइडिया नहीं हो पा रहा था कि उनको किस नौइयत के डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसके बाद जीटी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद जो है वो फाइनेंसिस आपको कितने अरेंज करने पड़ते हैं और इसमें इनिशियल डिपॉजिट इसका क्या कॉन्सेप्ट है, बिकॉज स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके के साथ ज़्यादा अटैच रहे हैं कुछ दिनों में। तो हम स्टार्ट करते हैं वाई टू चूज़ ऑस्ट्रेलिया। इस फर्स्ट हम देखते हैं तो उसमें ये चीज़ आती है कि हमारे पास वर्किंग आवर्स कितने हैं, तो उसमें जो है फुल टाइम वर्क का लॉ है। द सेकंड थिंग इज़ हमारे पास जो PSW है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जिसको हम बोलते हैं, वो जो है वो बढ़ाकर उन्होंने 3 से 5 साल का कर दिया। और जो लेटेस्ट अपडेट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आई है वो ये है कि उन्होंने जो है वो इन डिमांड प्रोफेशन जो हैं उनकी एक बाकायदा एक लिस्ट जारी की है। उसमें जो डिफरेंट एग्रीकल्चर के सेक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, उसके बाद वेटरनरिस्ट हैं, उन सब की जो है एक बाकायदा एक प्रोफेशन लिस्ट जारी की है कि ये जो है वो इन डिमांड जो है प्रोफेशन हैं, तो यू मस्ट कंटिन्यू दीज सब्जेक्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, उसके बाद टॉप क्लास एजुकेशन है, उसके बाद PR के चांसेस हैं और उसके बाद जो है वो आपके पास टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं कि आपके पास एक मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट है, मतलब आपको समर विंटर ईच एंड एवरीथिंग जैसे पाकिस्तान में एटमॉस्फेयर होता है वैसे आपको एटमॉस्फेयर ऑस्ट्रेलिया में जो है मिल जाता है। अच्छा, ये तो हो गए इसके फीचर्स। अगर हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की, तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आती है वाइट्स की आती है या PTE की आती है। आपको 6.5 नो लेस देन 6 जो है वाइट्स चाहिए होता है और PTE का स्कोर भी इसके इक्विवेलेंट चाहिए होता है। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपका आर्ट्स का स्कोर जो है वो बैंड कम आ गया तो उस केस में आपका डिप्लोमा लीडिंग टू मास्टर्स, डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स, फाउंडेशन लीडिंग टू बैचलर्स और प्री मास्टर लीडिंग टू मास्टर्स में जो है वो एडमिशन जो है वो आपका हो सकता है। उसमें एक दो फायदे ये हैं कि आपका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, उसके बाद आपका जो है वो फीस जो है वो कम हो जाती है, तो वो एक स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। और वो दूसरा ये कि वो इजीली जो है वो कवर अप कर लेता है उसको। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस जो GT डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेके कि हमें जो है वो अच्छी GT डॉक्यूमेंट्स रेडी करने की ज़रूरत है। रेडी हमने किस सेंस में करने हैं कि हमने जो है इनकम उसको लीगली प्रूफ करना है, उसके बाद जो है प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करनी है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि बैंक स्टेटमेंट कितनी पुरानी होनी चाहिए और उसमें कितने फंड्स होने चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट को लेके जो है वो लिविंग कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 21,040 जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं वो ऑफर लेटर पे मेंशन कर देती हैं अगर उस एरिया के जो है वो लिविंग एक्सपेंस ज़्यादा हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिकन यूनिवर्सिटी है, वो उसकी जो ऑफर लेटर आया स्टूडेंट का उसमें उसकी 22,000 जो है वो मेंशन थी, तो हम 22,000 को कंसीडर करते हैं प्लस 3,000 एक्स्ट्रा आपकी लिविंग ट्रैवलिंग कॉस्ट, मतलब 25,000 आपका ये हो गया। उसके बाद फीस। अच्छा, उसके पहले अब इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशन वो ये है कि फ़ीस जो है वो हमें 1 साल की बैंक स्टेटमेंट में शो करनी है GT डॉक्यूमेंट्स में, मतलब जितनी हमारी 1 साल की फ़ीस है। फॉर एग्जांपल द 1 ईयर फीस 25,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो हमें 25 प्लस 25 जो हमारा लिविंग कॉस्ट प्लस हमारे पास जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है उसको एडअप करके तो वो हम GT डॉक्यूमेंट्स में शो करेंगे, क्योंकि अभी हमारी फ़ी डिपॉजिट नहीं हुई। जैसे हमारे GT डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं उसके बाद हम फ़ी डिपॉजिट की तरफ जाएंगे और उन्हीं पैसों में से बैंक स्टेटमेंट कम हो जाएगी और हमारी फ़ी डिपॉजिट जो है वो हो जाएगा और उसके बाद हम डिपॉजिट के बाद लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट के साथ जो है वो एम्बेसी में जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ क्या आती है, क्विक रिव्यू देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। मैट्रिक FSC चाहिए अगर आपने मास्टर्स किया, वो मास्टर्स की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है, 2 रेफरेंस लेटर चाहिए होते हैं, एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होता है वेरीफाइबल, कि जो आपका इंस्टीट्यूट जो है गूगल पे स्टैंडिंग हो, फेसबुक पे स्टैंडिंग हो। उसके बाद अगर वो कॉन्टैक्ट करते हैं पर्सनली तो आपका जो मैनेजर है जिसका आप कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं तो वो आप उस चीज़ को वेरीफाई कर दें। एंड लास्ट पे हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे एक्सपेंसिस को लेके, कि अब इसमें ऐसा होता है कि आपने 1 सेमेस्टर फ़ी जो है वो पाकिस्तान से करवानी होती है और बाकी अगले सेमेस्टर की आप जाके वहाँ पे पे करते हैं। अब 1 सेमेस्टर फी जो है वो स्कॉलरशिप के बाद माइनस हो गया आपके पास आती है। अब जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, जो प्री मास्टर में स्टूडेंट्स चाह रहे हैं, उनकी 10,000 भी आ रही है, 12,000 भी आ रही है। जैसे मर्डॉक यूनिवर्सिटी है उसकी 13,000 है, न्यू कैसल यूनिवर्सिटी है उसकी 16,000 आफ्टर स्कॉलरशिप उसमें से डिडक्ट होकर आ रही है। तो एक इकोनॉमिकल सा बजट बनता है और वो आप उसको डॉलर रेट के साथ मल्टीप्लाई करके इजीली अपना एक्सपेंसेस जो है वो बता सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज एम्बेसी फीस। अब एम्बेसी फीस कितनी है, 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। उसके बाद अगर हम
हम मेडिकल को देखते हैं तो मेडिकल में ये होता है कि हमारे पास 20 to 30,000 रुपीज़ में उसकी कॉस्ट आती है, और उसके बाद बायोमेट्रिक वगैरह उसकी 10 to 15,000 जो है वो कॉस्ट आती है अप्रॉक्सीमेटली, और उसके बाद जो है वो कंसल्टेंसी फीस आ जाती है जो हम जो है वो 30,000 चार्ज करते हैं। तो ये एक ओवरऑल प्रोसीजर है। फर्स्ट आप डॉक्यूमेंट्स दें, साथ अपना जो है वो IELTS या PT की प्रिपरेशन करें। 3 to 4 वीक्स या 1 मंथ अप्रॉक्सीमेटली लगता है आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। जैसे ऑफर लेटर आए अपना टेस्ट अटैम्प्ट करें, और उसके बाद GT डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करें, GT डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कराएं, फ़ी डिपॉजिट करवाएं और अपना वीज़ा फाइल कर दें। और वीज़ा रेशो के मुतालिक जो अपडेट है वो ये है कि 100% वीज़ा रेशो नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो ना ही किसी लेवल 1 इंस्टीट्यूट का 100% है, ना कॉलेजेस का। तो आई विल प्रेफर कि आप जो है लेवल 1 इंस्टीट्यूट में अप्लाई करें ताकि हम अपनी तरफ से रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें। बिकॉज अब जो रिफ्यूज़ल आ रहे हैं उसमें इकोनॉमिक कंडीशंस का भी मेंशन करते हैं कि हम आपको वीज़ा इस वजह से नहीं दे रहे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है। ऑल्दो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमें इस चीज़ से गुजरना पड़ रहा है, तो हमें डॉक्यूमेंटेशन उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंगली कंप्लीट करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनली अपने केस के बारे में अपडेट चाहिए तो हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करें। हमारे कंपिटेंट और प्रोफेशनल स्टाफ जो है वो आपको हर स्टेप पे गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।